हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिएक्शन एट ए एंड सी एंड फॉर बेंडिंग मोमेंट एट ई। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट सी है और ये पॉइंट हमारा ई है। ई पॉइंट जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ द लोअर बीम शोन इन फिगर। तो एक लोअर बीम है, एक अपर बीम है और वो कनेक्टेड है विद पॉइंट एफ। तो जो लोअर बीम है उसका मिड पॉइंट हमारा ई है और इस पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है और रिएक्शन हमारे हैं आर ए और आर सी। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर ए आर सी एंड एम ए ड्यू टू द पासेज ऑफ 200 किलोन्यूटन रोलिंग लोड्स 2 मीटर अपार्ट विच ट्रेवल अक्रॉस द अपर बीम ए बी बाई यूजिंग द इन्फ्लुएंस लाइन्स। तो अब हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है आर ए आर सी और एम ई की, सच दैट कब, किस कंडीशन में, जब 200 किलो न्यूटन के लोड जो कि 2 मीटर अपार्ट है वो ए बी बीम पर मूव कर रहे हैं। तो इसका अब हमें कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना लेंगे आर ए आर सी और एम ई का। उसके बाद उस पर हम रोलिंग लोड अप्लाई करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे हमारे मैक्सिमम लोड कंडीशन। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आईएलडी फॉर द रिएक्शन ए। हम एक पूरा डायग्राम बनाएंगे रिएक्शन ए का। तो आईएलडी कैसे बनाते हैं हम 1 किलोमीटर लोड का लोड मूव कराएंगे ए बी बीम पर और जो भी रिएक्शन उसका होगा वो हम निकाल लेंगे। सो आईएलडी फॉर रिएक्शन आर ए। तो ये हमारी ए बी बीम है जिस पर यहां पर हमारा रिएक्शन आर ए आएगा। ये हमारा कोई एफ पॉइंट है 6 मीटर दूर, यहां पर हमारा रिएक्शन आर एफ आएगा। ये डिस्टेंस 6 मीटर है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है। अब इस पर क्या होगा, हम एक रोलिंग लोड 1 किलोमीटर का अप्लाई करेंगे सच दैट वो लेफ्ट हैंड से एक्स डिस्टेंस दूर है और ये यहां से हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 6 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर दो केस लेकर चलेंगे। फर्स्ट केस है कि जब हमारा लोड ए एफ के बीच में है। सो हमारा फर्स्ट केस बनेगा व्हेन लोड लाइज बिटवीन ए एफ। पहला केस है हमारा। सो इस केस में अगर हम बात करेंगे, अगर हम मोमेंट अराउंड पॉइंट एफ जीरो लेते हैं तो हमारा जो मोमेंट्स है वो आर ए और 1 किलोमीटर की वजह से आएगा। आर ए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा हमारे 1 किलोमीटर के। तो आर ए से हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा और डाउनवर्ड लोड की वजह से हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आर ए इंटू 6 पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज है एंड देन नेगेटिव ऑफ 1 इंटू 6 माइनस एक्स एंड इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें आर ए मिल जाएगा। सो आर ए हमारे आया 6 माइनस एक्स बाय 6। सिमिलरली हम आर एफ भी निकाल सकते हैं क्योंकि आर ए प्लस आर एफ क्या है हमारा 1 किलोमीटर। तो अगर हम चले समेशन ऑफ वाई वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 तो यहां से हमारे पास आएगा कि आर ए प्लस आर एफ तो इक्वल है हमारे 1 किलोमीटर के और आर ए हमारा 6 माइनस एक्स है। तो यहां से हम आर एफ निकाल लेंगे जो कि हमारा क्या होगा 1 माइनस 6 माइनस एक्स बाय 6। तो इधर से हमारे पास आर एफ आ गया, हमारा एक्स बाय 6। अब ये जो था ये हमारा कब था, जब लोड लाइज बिटवीन ए एफ। तो अब यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए एफ में अगर हमारा एक्स 0 होगा तो आर ए कितना आएगा और आर एफ कितना आएगा, हम वो चीज टेबुलेट कर सकते हैं। तो उसको हम टेबुलेट कर लेते हैं। तो जब हमारा एक्स 0 होगा तो आर ए हमारा 1 आ जाएगा। तो आर ए हमारा 1 आ जाएगा और जब हमारा एक्स 0 होगा तो आर एफ हमारा 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा एक्स 6 होगा तो आर ए हमारा 0 आ जाएगा और जब हमारा एक्स 6 होगा तो आर एफ हमारा 1 आ जाएगा।
तो हमने आर ए और आर एफ को कैलकुलेट कर लिया। ये किस कंडीशन में है? जब हमारा लोड लाई कर रहा है ए एफ के बीच में। अब ऐसी हमारा सेकेंड कंडीशन बन सकती है जब हमारा लोड लाई कर रहा है एफ बी के बीच में। अब जब लोड हमारा एफ बी के बीच में लाई करेगा तो हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी ये होगी। अब सेम सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एफ इक्वल टू 0 करेंगे और आर ए और आर एफ हम निकालेंगे। आर ए आर एफ कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमारा क्या आएगा, समेशन ऑफ मोमेंट एट एफ इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं तो हमारा आर ए और 1 किलो न्यूटन है। आर ए की वजह से क्लॉकवाइज और 1 किलो न्यूटन की वजह से भी क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा। तो हमारा आर ए इंटू 6 हो जाएगा प्लस हमारा 1 इंटू एक्स हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आर ए इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 6। तो अब हमारी इक्वेशन ये आई। तो ऐसे ही अब हम आर एफ निकाल सकते हैं क्योंकि दो ही रिएक्शन है और वो हमारा वर्टिकल फोर्स के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनेगी यहाँ पर, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो उसके हिसाब से हमारा बनेगा आर ए प्लस आर एफ इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। अब आर ए हमारा माइनस एक्स बाय 6 है, सो माइनस एक्स बाय 6 प्लस आर एफ इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। सो 1 प्लस एक्स बाय 6 यानी कि 6 प्लस एक्स बाय 6। तो हमारा आर एफ हो गया यहाँ पर 6 प्लस एक्स बाय 6 किलो न्यूटन। तो ये हमारी बनी नेक्स्ट इक्वेशन। अब इसके बेस पे भी हम टेबुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमारा x 0 है तो आर ए अब हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब हमारा x 0 है तो आर एफ हमारा 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 6 है तो ये -1 हो जाएगा। और अगर आर एफ हमारा 6 है तो वो हमारा क्या कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 6 यानी कि 2। तो आर एफ यहाँ हो जाएगा 2 और इनका आर ए प्लस आर एफ अगर हम करेंगे समेशन करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। तो अब इसके बेस पे हमारे पास इक्वेशन है और एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो अब हम आईएलडी बना सकते हैं आर ए का। तो अब हम बनाते हैं डायग्राम। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट एफ है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो हमें पता है कि जब लोड हमारा ए एफ के बीच में था तो उस टाइम हमारा आर ए वैल्यू जो थी, यानी कि इस कंडीशन में अगर हम बात करें जब हमारा लोड लाइज बिटवीन ए एफ है तो उस टाइम हमारी वैल्यू आर ए की 1 थी एक्स 0 पर और एक्स 6 पर 0 थी। तो हम सिंपल सी बात है, ये हमारा 1 पॉइंट है मतलब 1 यूनिट और ये था हमारा 0। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो उसके लिए हम फॉलो करेंगे, अब हम लीनियर बनेगा क्योंकि हमारा इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो x की पावर क्या है, 1 है। और जैसे जैसे हमारे x की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा क्या हो रहा है, आर ए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस चीज से हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ बनाएंगे। तो इधर हम देखें तो जब हमारा केस ए एफ के बीच में हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पर वैल्यू 1 थी, यहाँ वैल्यू 0 थी और 6 माइनस एक्स बाय 6 यानी कि हमारा जो x की वैल्यू है वो डिक्रीज, स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम इसको एज अ डिक्रीजिंग स्लोप दिखा सकते हैं। ये कैसा है, हमारा लीनियर है। सो ये हमारा बिल्कुल लीनियर होगा 1 डिग्री कर्व। अब हम देखते हैं एफ बी के बीच में। तो एफ बी के बीच में हम देख रहे हैं कि एक्स 0 पर, क्योंकि यहाँ लोड था हमने इसको ओरिजिन माना था, तो एक्स 0 पर 0 है और बी पॉइंट पर ओके। तो यहाँ पर हमारा एक्स 6 नहीं होना चाहिए था, यहाँ हमारा एक्स 2 होगा। तो क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये हमारा 2 मीटर है, तो उसके हिसाब से हमारा ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 होगा तो अब हमारा आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर हम -2/6 कर देंगे यानी कि -1/3। तो ये वैल्यू आएगी -1/3। और आर एफ की वैल्यू कितनी आएगी, आर एफ की वैल्यू आएगी हमारी 8/6 यानी कि 8/6। तो हमारी ये वैल्यू आएगी। तो
अब इसके कंपैरिजन में देखें तो ये यहाँ हमारा एफ पॉइंट पर हमारा क्या है, आर ए की वैल्यू 0 है, और जब 2 आगे गया तो वैल्यू हमारी -1/3 हो गई। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना। तो ये हमने ILD बना दिया हमारे आर ए का। अब ऐसे ही हम आर सी का बना सकते हैं, बट आर सी क्या है, आर सी हमारी लोअर बीम है, लेकिन लोड जो मूव कर रहा है वो अपर बीम पर मूव कर रहा है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, आर एफ कैलकुलेट किया दोनों के केस में, ए एफ के केस में भी और एफ बी के केस में भी। अब ये रिएक्शन ऐसे था, तो नीचे वाली बीम पर इसका एक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स, मतलब नेगेटिव। तो हमने जो यहाँ पर आर एफ कैलकुलेट किया x/6, लोअर बीम के लिए वो क्या हो जाएगा, -x/6। और उसके बेस पे अब हम क्या करेंगे, उसको एक्सटर्नल लोड मान के अब हम उसका आरसी का डायग्राम बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा ILD4 रिएक्शन आरसी। सो इसमें अब हमारा क्या है, ये हमारी लोअर बीम है CD, जिसका F पॉइंट 2 मीटर है फ्रॉम C, और D पॉइंट हमारा 8 मीटर है फ्रॉम D। अब जो भी हमने ऊपर, अब हम, लेकिन जो लोड पास कर रहा है वो अपर बीम से पास कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा इधर क्या रिएक्शन आएगा वो फाइंड करेंगे हम। तो उसको अब नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। व्हेन लोड लाइज बिटवीन ए एफ, सेकेंड केस था हमारा व्हेन लोड लाइज बिटवीन पोर्शन एफ बी। तो जब ए एफ था, अगर हम ए एफ वाले केस में देखें तो हमारा रिएक्शन आर एफ इस वाले केस में x/6 आ रहा था अपर बीम के लिए। तो लोअर बीम के लिए क्या होगा, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो उसी चीज को हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो क्योंकि अब हम एनालिसिस कर रहे हैं लोअर बीम की, तो उसके लिए आर एफ हमारा डाउनवर्ड है। वहां पर x/6 था, यहाँ पर -x/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आर एफ, अगर हम इसको डैश से दिखाएं, आर एफ डैश, तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, -x/6। अब एफ बी के लिए देखें तो एफ बी के लिए हमारा आ रहा था 6 + x/6। तो इधर आ जाएगा हमारा आर एफ डैश -6 + x/6। अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा x 0 है, अगर हमारा x 6 है, इस केस में x 0 है, और अगर हमारा x यहाँ पर 2 है। अब इन केसेस में हमें क्या करना है, आरसी निकालना है। अब ये जो x था, ये हमारा तब था जब लोड लाई कर रहा है बिटवीन ए एफ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ये वाला लेना है, हमने लेना है लोड, क्योंकि x जो हमने डिफाइन किया है वो अपर बीम के लिए डिफाइन किया है, वहां से हमने रिएक्शन आर एफ डैश लिया है। तो इसलिए यहाँ पर x 0 जब लोड हमारा लेफ्ट हैंड पोर्शन पे था ए बी बीम के, और जब वो एफ पॉइंट पर आ जाता है, उसके बाद जब लोड एफ बी पोर्शन में चला गया तो x 0 लिया कि जब पॉइंट हमारा f है और b हमारा 2 मीटर पर था, तो x हमारा 2 है। अब इन केसेस में हमें आरसी निकालना है। फर्स्ट केस लेते हैं हमारा ए एफ पोर्शन जब है, तो ए एफ पोर्शन पे हम क्या करेंगे, हमें आरसी निकालना है, तो हम एम डी 0 कर देते हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट डी इक्वल टू 0, क्योंकि दो ही रिएक्शन है। तो ये हमारा आर सी है, ये हमारा आर डी हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो आर सी इंटू 8 हो जाएगा क्लॉकवाइज, एंड आर एफ डैश हमारा नेगेटिव, आर एफ डैश नेगेटिव विद 6, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास आर एफ डैश क्या है, आर सी निकालना है, आर एफ डैश क्या है, -x/6, -x/6 एंड देन इंटू 6 इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने ये डाउनवर्ड दिखाया हुआ है, तो हम इस पर यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी डाउनवर्ड दिखा रखी है। तो
इस हिसाब से हमारा यहाँ पर ये हम पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखाई हुई है, तो हमें नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इस केस में भी आर एफ डैश हमारा क्या होगा, ये होगा। तो इधर से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा आर सी निकल के आएगा एक्स बाय 8, माइनस है तो एक्स बाय 8 निकल कर हमारा आ जाएगा आर सी। अब ऐसे ही हम यहाँ पर आर डी भी निकाल सकते हैं। अगर हम आर डी की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एक्स बाय 6 माइनस एक्स बाय 8। तो ये था जब हमारा लोड ए एफ पोर्शन के बीच में है। अब यहां पर हम आर सी अगर देखें तो इधर हम लिख सकते हैं कि आर सी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा हो जाएगा 0, और 6 पर क्या हो जाएगा हमारा 6 बाय 8, दैट इज 2 बाय 3 बाय 4। अब हम देखते हैं जब हमारा लोड एफ बी पोर्शन पर है। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, मोमेंट एट डी इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आर सी निकालना है, तो आर सी इंटू 8 हो जाएगा, एंड नेगेटिव हम ले रहे हैं क्योंकि डाउनवर्ड है, तो यहां नेगेटिव हम काट सकते हैं। सो आर एफ डैश इंटू 6 इक्वल टू 0, बट यहां पर आर एफ डैश की इक्वेशन चेंज है, तो आर सी इंटू 8, एंड देन आर एफ डैश हमारा कितना है 6 प्लस एक्स बाय 6 इंटू 6 इक्वल टू 0। 6 कैंसल आउट, सो आर सी इंटू 8 माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास आर सी आ जाएगा x प्लस 6 बाय 8। अब यहां ये देखना है कि ये x कहां से है, ये x है मेजर्ड फ्रॉम f, x इज मेजर्ड फ्रॉम f फॉर अपर बीम, दैट इज ए बी। ए बी पर लोड ट्रेवल कर रहा है, उससे आर सी रिएक्शन आया, और वो हमारा सी डी बीम पर हम रिएक्शन एट सी निकाल रहे हैं फॉर एफ बी पोर्शन पर जब लोड है। तो अगर इस केस को मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये केस कुछ ऐसा है कि लोड हमारा यहां पर है, लोड हमारा एफ बी बीम पर है, और हम आर सी निकाल रहे हैं। तो ये हमने x लिया था, तो इसलिए ये x इज इक्वल टू 0 है, और ये हमारा x इज इक्वल टू 2 है। ये हमारा x इज इक्वल टू 2 है, और ये x इज इक्वल टू 0 है। तो ये केस कुछ ऐसा है, तो इसी को हम स्टडी कर रहे थे। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जब हमारा x इक्वल टू 0 है और जब हमारा x इज इक्वल टू 2 है, तो उस टाइम आर सी क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे 6 बाय 8 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 पे 8 बाय 8 हो जाएगा, यानी कि 1, और यहां पर आ जाएगा ये हमारा 3 बाय 4। ये हमारा केस कब है, एफ बी पोर्शन के लिए। अगर मैं यहां पे हमने जो कैलकुलेट किया था ए एफ पोर्शन के लिए, तो ए एफ पोर्शन के लिए हमारा क्या था, फॉर ए एफ पोर्शन x बाय 8 था, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6 जब हमारा लोड a पर है और जब हमारा लोड f पर है। कुछ ये सिचुएशन थी। तो इधर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारी RC की वैल्यू यहाँ 0 आएगी, और यहाँ पर RC की वैल्यू हमारी 3 बाय 4 आएगी, और वो हम देख भी सकते हैं x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 0 हमारा सेम पॉइंट है, तो 3 बाय 4 वैल्यू वहां पर आ रही है, और 1। तो अब इसका भी हम ILD बना सकते हैं। सो ILD फॉर RC, तो ILD हमारा बनेगा जब हमारा लोड A पर था, जब हमारा लोड F पर था, और जब हमारा लोड B पर था।
ए एफ पोर्शन एफ बी पोर्शन, उस पर आर सी कैसे रिएक्ट करेगा वो देख रहे थे हम। तो हमने देखा कि जब हमारा ए एफ पोर्शन था एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो था, तो यहाँ पर जीरो था, और ये हमारा एफ पॉइंट है, एफ पर उसकी वैल्यू कुछ आ रही थी 3/4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3/4 थी और यहाँ वैल्यू उसकी हमारी 1 थी। सो बेसिकली ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था। ये हमारा 6 मीटर था, ये हमारा 2 मीटर था, और टोटल अगर हम देखें तो वो 8 मीटर है। तो यहाँ वैल्यू आ रही थी 6/8 यानी कि 3/4, और इधर वैल्यू आ रही थी हमारी 1। तो ये आईएलडी बना था हमारा आरसी का, और हमने आर ए का आईएलडी भी बना लिया। अब हम आईएलडी बनाते हैं हमारे थर्ड का, दैट इज एम ई का। आईएलडी फॉर एम ई। अब एम ई क्या है, ये कि लोड तो ए बी बीम पर ट्रेवल कर रहा है, उस पर हमारा मोमेंट कैसे इंड्यूस होगा ई पॉइंट पर, वो देखना है। तो ये हमारी लोअर बीम है, ये हमारा पॉइंट कुछ सी है, ये हमारा यहाँ पर पॉइंट एफ था, इधर हमारा कोई पॉइंट ई है जिस पर मोमेंट आ रहा है, और ये हमारा कोई पॉइंट डी था। अब जहां पर हमारा रिएक्शन आर एफ डैश जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो है, इधर हमारा आर सी आ रहा है, और यहाँ हमारा कुछ आर डी आ रहा है, और इधर कुछ मोमेंट आएगा एम ई, और ये कुछ वैल्यू आ रही थी हमारी आर एफ डैश की जब लोड ट्रेवल कर रहा है अपर बीम पर। जब वो ए एफ के बीच में है तो आर एफ डैश की वैल्यू x/6 है, और जब वो एफ बी के बीच में है तो 6 + x/6 है। तो हम इनको यूज करेंगे और एम ई निकालेंगे। अब उसके लिए हमें चाहिए होगा आर सी की वैल्यू भी, तो हमने उसको भी लिख लिया। अब आर सी अपवर्ड है और आर एफ डैश डाउनवर्ड है। जब लोड ए एफ पर था तो वैल्यू थी x/6 आर एफ डैश की, और आर सी की x/8, और ई कौन से डिस्टेंस पे, तो हमारा अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये हमारा 4 मीटर है। तो हम इजिली एम ई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए एफ पोर्शन की, तो एम ई कितना होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें तो एम ई कितना होगा, एम ई विल बी इक्वल टू, एज्यूम करते हैं कि एम ई हमारा क्लॉकवाइज है, तो एम ई क्लॉकवाइज प्लस आर सी हमारा क्लॉकवाइज होगा मोमेंट, तो आर सी इंटू x/8, और आर एफ डैश हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि आर एफ डैश इंटू, सॉरी यहाँ पर x/8 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा जो डिस्टेंस है 4 मीटर, और सिमिलरली आर एफ डैश हमारा होगा 2, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एम ई प्लस आर सी की वैल्यू है हमारी x/8 इंटू 4 माइनस आर एफ डैश x/6 इंटू 2, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो एम ई इज इक्वल टू x/2 एम ई प्लस x/2 माइनस x/3, एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो यहां से हमारा एम ई आ जाएगा -x/2 प्लस x/3। तो यहां से हमारे पास आया एम ई -x/6। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो क्लॉकवाइज माना था वो क्या है, एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने इसकी डायरेक्शन ऐसी मानी थी, तो ऐसी ना होने के कारण इसकी जो हमारी डायरेक्शन है वो कैसी है, ऐसी है। तो ये हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि एम ई इज इक्वल टू x/6 एंटी क्लॉकवाइज। अब और ये जो x है ये कहां से है, x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम a, क्योंकि ये पोर्शन कौन सा है, ए एफ, तो हमने जो x लिया था वो फ्रॉम a लिया था। अब यहां पर हम x की वैल्यू डालेंगे, x या तो 0 होगा या x हमारा 6 होगा। अगर हमारा x 0 होगा तो एम ई हमारा क्या होगा, 0 होगा। और सिमिलरली
6 के केस में हमारा एम ई 1 किलोन्यूटन मीटर होगा। तो ये किसकी कहानी थी, हमारी ए एफ पोर्शन की कहानी थी। अब ऐसे ही हम कर सकते हैं हमारा एफ बी पोर्शन के लिए, जब हमारा लोडिंग किस में है, एफ बी पोर्शन में है। तो उधर अगर हम एम ई कैलकुलेट करें तो सिमिलर केस में हम यही मानते हैं कि हमारा जो एम ई होगा वो कैसा है, हमारा क्लॉकवाइज है। तो लेट से हमारा एम ई क्लॉकवाइज है। सो अगेन सेम इक्वेशन यूज होगी जो हमने यूज करी, दैट इज एम ई प्लस आर सी इंटू 4, क्योंकि 4 मीटर है, एंड देन माइनस आर एफ डैश इंटू 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर आर सी और आर एफ डैश की वैल्यू अलग है फॉर एफ बी पोर्शन, अब हम उनको डाल देंगे। तो यहां पर एम ई प्लस आर सी की वैल्यू है यहां पर x प्लस 6/8, x प्लस 6/8 इंटू 4 माइनस आर एफ डैश कितना है, 6 प्लस 6/6, सो 6 प्लस x/6 एंड इट विल बी इंटू 2 इक्वल टू 0। अब यहां से हम एम ई कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी x प्लस 6/6 एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर जो x कैलकुलेट किया है वो हमने किया है x इज मेजर्ड फ्रॉम f पॉइंट। तो f से b जाने में हमारा क्या डिस्टेंस था, x इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 2। अब जो उधर ये वाली वैल्यू आई थी वो यहाँ पर सेम आनी चाहिए, तो 0 डालेंगे तो हमारा एम ई वैल्यू आएगी 1 किलो न्यूटन मीटर, जो कि सही आया। और 2 के केस में हमारी वैल्यू आएगी 8/6। सो एम ई आ गया हमारा 8/6, यानी कि 1.33 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका भी हम आईएलडी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये कुछ केस होगा हमारा जहां पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा एफ था और ये पॉइंट हमारा बी था। ये 6 मीटर था, ये 2 मीटर था। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू 0 है, यहाँ हमारी वैल्यू 1 है और यहाँ हमारी वैल्यू 1.33 है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना सच दैट यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पर 1.33 आ रहा है। और ये था हमारा ILD फॉर ME। तो हमने ILD तीनों का बना लिया। अब हम इससे हमारे लोड पास कराते हैं, रोलिंग लोड्स। तो नेक्स्ट हम उसको देखते हैं। अब अगर हम देखें हमारा रोलिंग लोड कैसा है, लोडिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारा एक 100 किलो न्यूटन का लोड है और एक 100 किलो न्यूटन का लोड है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर का। तो अब हमें इस रोलिंग लोड को, ये जो रोलिंग लोड है, इसको हमें पास कराना है हमारे ILD डायग्राम से। और जब हम इसको पास कराएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारे मैक्सिमम वैल्यू। सो अब हम देखते हैं हमारे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RA फॉर अबव लोडिंग इंफॉर्मेशन। अब इसको देखें अगर हम, तो अभी हम देखना पड़ेगा कि हमारा ILD डायग्राम कैसा था। तो RA का ILD डायग्राम हमारा कुछ ये था। तो इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ देखेंगे अपने कंसेप्ट के हिसाब से कि हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जब लोड हमारा मैक्सिमम पॉइंट के वैल्यू पर होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट हमारा यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो एक केस हमारा ये बनेगा कि लोड कुछ ऐसा है, और दूसरा केस हमारा ये बनेगा कि लोड कुछ ऐसा है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी इस केस में, ये हमारा 100 किलो न्यूटन है
ये 100 किलो न्यूटन है और इनके बीच में डिस्टेंस ये 2 मीटर है। तो जब हमारी लोडिंग इन्फो ऐसी होगी, ऐसे ये रोल करेगा, तो इस केस में हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर ए मिलेगी। तो अब हमें निकालना पड़ेगा ये पॉइंट। इस पॉइंट की वैल्यू हमें पता है 1 है, और ये डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है, और ये डिस्टेंस हमारा 4 मीटर है। तो सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो 1/6 इज इक्वल टू, ये वैल्यू लेट से x है, तो x/4। तो यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी 4/6। 4/6 का मतलब यानी कि ये वैल्यू है हमारी 2/3। तो इस तरह से ये वैल्यू निकाल ली। अब इसको हम पुट कर देंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि ये कैसे थे, कंसंट्रेटेड लोड्स हैं, तो हम सीधा इन ऑर्डिनेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर ए, सो आर ए मैक्स विल बी व्हाट, 100 into 1 प्लस 100 into 2/3। तो ये 66.6 समथिंग, और ये हमारा 100। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी आई 166.66, या हम बोल सकते हैं 167 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर ए निकाला। अब ऐसे ही आर सी का निकालेंगे और एम ई का निकालेंगे। अब ये था हमारा आईएलडी डायग्राम फॉर आर सी। अब यहाँ पर हम लोडिंग कहाँ प्लेस करेंगे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। तो यहाँ पर मैक्सिमम 1 है, तो अगर हम इसके आसपास लोडिंग प्लेस करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब फिर हमारे पास दो तरीके आते हैं कि या तो लोड ऐसे रखा जाए, लेकिन ऐसे तो हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी जो कि मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। तो दूसरा तरीका है कि हम हमारा लोड कुछ इस तरह प्लेस करें। तो ये भी 100 किलो न्यूटन है और ये भी 100 किलो न्यूटन है, और इसके बीच में डिस्टेंस हमारा 2 मीटर है। तो हमें ये ऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस ऑर्डिनेट के लिए हम यूज करेंगे सिमिलर ट्राइंगल कंसेप्ट। तो ये 2 मीटर है, और ये भी हमारा क्या है, 2 मीटर है। तो 2 मीटर का मतलब कि लोड यहाँ प्लेस होगा। तो हम इसको यहाँ थोड़ा एडिट कर सकते हैं। तो ये जो लोड है हमारा, ये यहाँ की बजाय इधर शिफ्ट होगा 100 किलो न्यूटन, और ये हमारा 2 मीटर है, क्योंकि ये 2 मीटर है। तो इधर से हमारे पास वैल्यू आएगी मैक्सिमम आर सी मैक्स विल बी इक्वल टू 100 इंटू 3/4 प्लस 100 इंटू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 प्लस 100, यानी कि 175 किलो न्यूटन। अब इसी तरह हम एम ई निकालते हैं। अब ये था हमारा आईएलडी एम ई का। तो अब हम कहाँ लोड प्लेस करें कि मैक्सिमम वैल्यू आए। तो अगर हम यहाँ पर 100 किलो न्यूटन रखेंगे और दूसरा 100 किलो न्यूटन यहाँ रखेंगे, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 मीटर है। तो सिमिलर वे में, बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एम ई मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1.33, यानी कि 133 प्लस 100। सो 100 प्लस 133, दैट इज 233 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर ए निकाल दिया, आर सी निकाल दिया, और एम ई निकाल दिया। और यहाँ पर हमने काफी ब्यूटीफुली समझा पूरे आईएलडी कॉन्सेप्ट को, और आईएलडी बनाते कैसे हैं, और फिर लोडिंग कैसे प्लेस करते हैं, और कैसे फिर हम मैक्सिमम वैल्यूज निकालते हैं फॉर कंसंट्रेटेड लोड्स। अब ऐसे ही कल को यूडीएल आया तो हमें एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। होप आपको ये अच्छा लगा। कमेंट में आप ये बता सकते हैं कि आपको ये समझ आया कि नहीं। थैंक यू।